तक जब से भी ये धरती बनी है, इस पर इंसान है, तो ऐसा बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि क्षत्रियों ने तलवार के दम पर राज सत्ता हासिल करी। तलवार को हम सत्ता का सूचक भी मानते हैं और यही कारण है कि हमारे जो पूर्वज हैं, गणमान्य हैं, नरेंद्र सिंह राजावत जी बैठे हुए हैं तलवार लेकर और युवराज साहब भी बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? महाराणा प्रताप जी की सामने तस्वीर लगी है, उसमें भी भाला और तलवार हाथ में है, क्योंकि तलवार जो है वो सत्ता का सूचक है। तो इस तलवार के दम पर हजारों वर्षों तक या लाखों वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने इस धरती पर राज्य स्थापित किया, अपने झंडे को लेकर और राज किया और 36 बिरादरी को उनके अधिकार दिए। फिर करीब 500 साल पहले पूरा देश उस बात को लेकर क्षत्रियों पे कलंक भी लगाता है, कभी कभी हमारी मजाक भी उड़ाई जाती है। और एक इतिहास में एक बात बताई जाती है कि मुगल साम्राज्य को स्थापित करने वाला बाबर अफगानिस्तान काबुल से आया और उनके सामने राणा सांगा जी, जो कि हमारे महान पूर्वज हैं, उनसे करीब 4 गुना सेना लेकर, हाथों में तलवार लेकर उनको खानवा के युद्ध में हराने के लिए जो है डटे हुए थे, खड़े हुए थे। एक तरफ कुछ हजार मुगलों की सेना थी और दूसरी तरफ उनसे दुगने या तीगने राजपूत योद्धा थे, आपके और हमारे पूर्वज। लेकिन फिर भी एक ही दिन में हमारे वो पूर्वज वो युद्ध हार गए। अब लोग मजाक बनाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई आप तो अपने आप को शूरवीर और राजा और बहुत बताते हैं, लेकिन आप तो मुगलों का सामना, बाबर का सामना, आपके पूर्वज तो एक दिन भी नहीं कर पाए। और उस युद्ध को हारने की वजह से इस धरती का इतिहास और भूगोल पूरा बिगड़ गया, अलग हो गया। क्योंकि खानवा का युद्ध जब हार गए तो मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ। तो ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? मुझे बहुत अफसोस है कि किसी ने इस पर कभी विचार नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उनके बहादुरी में कोई कमी नहीं थी। वो तो वीर योद्धा थे, वो तलवार लेकर खड़े हुए थे कि आप आओगे तो हम आपकी गर्दनों को काट के आपसे ये युद्ध जीतेंगे। लेकिन पहली बार जो बाबर था वो अपने साथ तोप लेकर आया, गोला बारूद लेकर आया। राणा सांगा जी और उनके साथी तलवार लेकर जब उसका इंतजार कर रहे थे कि अब तू हमारे नजदीक आएगा तो तेरी गर्दनों को काटेंगे, तब मुगलों ने, बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया और 500 मीटर से 200 मीटर से जब वो गोले राजपूतों के ऊपर गिरे तो सेना अस्त व्यस्त हो गई, कई लोग घायल हो गए, कई लोग शहीद हो गए और वो युद्ध हार गए। तो आप मुझे ये बताइए कि जब वो 20,000 या जितनी भी संख्या हमारे राजपूत योद्धाओं की, पूर्वजों की थी, उनको उनकी गर्दन काटने के लिए मौका ही नहीं मिला क्योंकि वो नजदीक नहीं आए, तो राजपूतों को बाबर ने या मुगलों ने थोड़ी ना हराया। जो राजपूतों की तलवार थी उस तलवार को जो है उस तोप ने हराया। और जब वो तलवार को उस तोप ने हराया तो उस तोप के दम पर 500 सालों तक जो है मुगलों ने इस धरती पर राज किया। 500 साल तक उस तोप के दम पर राज करते रहे। फिर आ गए 18वीं शताब्दी में अंग्रेज जो है उनसे भी ज्यादा आधुनिक हथियार ले आए, बंदूकें ले आए। अब वो मुगल जो है 10 तोप या 20 तोप रखते थे, अंग्रेज जो है उन 1,000 10,000 बंदूकें लाकर दूर से ही उनको समाप्त कर दिया और उस आधुनिक हथियार के दम पर सत्ता स्थापित करी। और करीब 200 साल तक, जब तक 1947 लोकतंत्र देश में नहीं आया, तब तक सत्ता कायम रखी। तो ये उदाहरण मैंने आपसे क्यों दिया? ये इसलिए दिया कि जब तक सत्ता तलवार से हासिल हुई
तो राजपूतों ने हजारों वर्षों तक राज्य स्थापित करके राज्य किया, लेकिन तलवार को तोप ने हराया और 500 साल राज किया, और तलवार और तोप को बंदूक ने हराया अंग्रेजों की, तो करीब 200 साल तक राज किया। और फिर आया 1947, देश में लोकतंत्र आया, और लोकतंत्र में राजा बनने का सिस्टम हुआ वोटिंग मशीन से। वोटिंग मशीन ने तोप को भी हराया, तलवार को भी हराया, बंदूक को भी हराया। आज देश का राजा प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ना उन्होंने तलवार चलाई, ना बंदूक चलाई, ना कोई तोप चलाई, लेकिन आज वो देश के राजा हैं। इस राजस्थान के लोकतंत्र के राजा हैं यहाँ के मुख्यमंत्री शर्मा जी। ना उन्होंने कोई तोप चलाई, ना तलवार चलाई। तो जो समाज सही समय पर सही हथियार चलाना नहीं जानता, नहीं सीखता, वो समाज बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। और यही कारण है कि पिछले 700 सालों से आपकी सिर्फ मट्टी पलीत होती है, आपको कभी राज करने का दोबारा मौका नहीं मिला, क्योंकि आपने सही समय पर, अगर हमारे पूर्वज तलवार को अपग्रेड करके तोप और बंदूक सीख गए होते तो राज्य स्थापित नहीं हो पाता। लेकिन क्योंकि हमारे पूर्वजों ने सही समय पर सही हथियार चलाना नहीं सीख पाए, और बड़े दुख की बात है कि इस लोकतंत्र में भी जो आज का आधुनिक हथियार है, जो सत्ता का सूचक है, जो वोटिंग मशीन है, उसका बटन भी हम नहीं दबाना जानते। जिस दिन हम बटन दबाना सीखेंगे, ये तलवार है, तलवार को आप यहां रख दीजिए, जो इसको नहीं चलाना जानता वो कभी राज नहीं ले सकता। ले सकता है? ऐसा नहीं है कि जिनसे आपने पहले सत्ता लेकर चलाई वो लोग तलवार चलाना नहीं जानते थे इसीलिए आपने चलाई। आज आप वोटिंग मशीन चलाना